स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल का मतलब क्या है? व्हाट्स कैनाल? कैनाल एक हम कह सकते हैं ड्रेनेज काइंड ऑफ। तो जहां पर जो कैनाल है उसके बैंक यानी किनारे पे, सबका ध्यान बुक में होना चाहिए। एक टीवी टावर खड़ी है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। आप देख सकते हैं कि आपके जो टावर है उसके ऑपोजिट में एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप के लिए 60 डिग्री, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि कितना मीटर अवे है? 20 मीटर अवे है। देखो डायग्राम बना भी है यहाँ पे, उससे कितना बन रहा है जल्दी बोलो? 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अभी 60 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है कि फाइंड करो द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। चलिए बोर्ड पे देखेंगे एक बार, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्लास, ये टावर है हमारे पास, दिस इज अ टावर, यहाँ ये कैनाल है। यहाँ पर मैं नेम वही दे रही हूँ जो एग्जैक्टली बुक में दी है। दिस इज बी, यहाँ पे सी। ये खुशी ने बोला था डी बेटा? नहीं, लक्ष्मी ने? कोई बात नहीं, अभी हम पॉज करके बात करेंगे। सो ए बी इज द टावर, ये कैनाल है जहां पर आपकी नदियां बह रही है, कैनाल है। इस कैनाल के किनारे पर, ये कैनाल है, देखो ऐसे कैनाल है, इसके किनारे पर टावर खड़ी है ऐसे, समझ गए? और ये जो कैनाल है इससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से आप टावर के टॉप को देख रहे हो, और आपके पास ये जो पॉइंट है ना दूसरा, कैनाल के दूसरे किनारे पर, वहां से भी आप टावर के टॉप को देख रहे हो। तो पहले आपने टावर के टॉप को देखा यहां से, दिस इज एंगल ऑफ कितना डिग्री, फिर आप चले गए 20 मीटर दूर, और फिर आप दोबारा देख रहे हो किस एंगल से? ध्यान से देखेंगे बच्चे, हमें निकालना है टावर की हाइट, जिसको हम h मान लेते हैं, और ये BC निकालना है जो कि कैनाल है। x क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल, ये निकालना है। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, चिराग बताएगा वो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। AB आगे ट्राइंगल का नाम पूछ रहे हो बेटा? ABC इन ट्राइंगल ABC और ABD, ABC and ABD, very good. And triangle ABD. क्लास ABC की बात कर लेते हैं पहले। tan ले रही हूं मैं, थीटा, परपेंडिकुलर AB, बेस क्या है ABC में? BC, tan कितना डिग्री? 60। AB H मान रखा है, BC X है, tan 60 की वैल्यू 1 कौन बोला? 1 कौन बोला? वो tan 45 होता है। जिन्होंने 1 बोला है ना वो बिल्कुल इधर उधर मुंह नहीं हिलाते, इससे प्रूव हो जाता है उन्होंने बोला है 1। H आ गया, हाँ लक्ष्मी 1 नहीं होती बेटा वैल्यू, पॉज करें हम। चलिए बोर्ड पे देखो, परमिंदर कह रहा है कि जादू हो रहा है यहाँ, तो ऐसा लग रहा है। तो परमिंदर हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, tan ही लेंगे, tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है परमिंदर बताएगा? ABD में परपेंडिकुलर बेटा, ABD में AB, तो कैसे सही हो गया बेटा? और बेस क्या है? BD। AB कितना है? AB कितना है बच्चों? H। और BD है 20 प्लस 10, 30, 1, क्लास या तो दोनों जगह आप H की वैल्यू यहाँ फर्स्ट पे कितनी आई बोलो? क्या हम सेकंड में पुट कर दें H की वैल्यू? देखो सेकंड इक्वेशन में H की जगह पुट कर दें, ठीक है वही करने वाले, एक बार पॉज करो तो परमात्मा बन चुका है। तो H की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मंगा के कह रही हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकंड में पुट करने वाले। सेकंड है 1/√3 H/20 प्लस x, h की जगह क्या रखिए बोलो?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा 3x, x उधर माइनस होगा जाके 2x हो जाएगा और 2 से 20 कैंसिल होगा, 10 मीटर आ गया x। तो आप लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आई है, पर हमें खाली विड्थ ऑफ कैनाल नहीं फाइंड करनी, हाइट भी निकालनी थी। हाइट फर्स्ट इक्वेशन पे कितना था बोलो, x √3, तो x की वैल्यू लगा दो, दैट इज हाइट कितनी आ गई 10 √3, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है सर, तो हम यहाँ 10 रख देंगे। चलिए बात करते हैं। नहीं पहले लोग तो 12th from the top of a 7 meter high building, एक बिल्डिंग है उसके 7 मीटर हाई की बात हो रही है, टॉप की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, वहां से हम एक केबल टावर को देख रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे, और वहीं से डिप्रेशन एंगल भी बन रहा है उसके फुट का, और हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो सभी, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ। मतलब अगर हम ये क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्लास चैप्टर 9 के क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, मैंने ये भी मान लिया उस बिल्डिंग को। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर है, उसके टॉप को देखा जा रहा है। जब आप बिल्डिंग के टॉप से उसके टॉप को देख रहे हो तो वो जरूरी है वो उससे लंबी ही होगी, और साथ ही पहले तो आप देख रहे हो कितने डिग्री एंगल से, साथ ही आपने यहां से बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखा, यहां डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री का। ये था पूरा क्वेश्चन कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा 60 डिग्री के एंगल से, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखा 45 डिग्री एंगल से। तो ये है टावर, ये 7 है, तो ये साइड भी 7 हो गई ऑटोमेटिकली। ये एंगल 45, तो आप इधर वाले एंगल को भी, हमेशा डिप्रेशन एंगल में नीचे वाला एंगल निकाला जाता है। ये एंगल दिया है, देखो ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग को याद है हमने कैसा क्वेश्चन किया था, ये डिप्रेशन एंगल थे 2, तो एंगल यहाँ बन रहा था तो हमने यहाँ नीचे माना था ना, याद करो, एंगल यहाँ बन रहा था उसको यहाँ नीचे माना था, तो यहाँ एंगल 45 है, इससे थोड़ी कुछ काम बनेगा, यहाँ नीचे काम बनेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आप सबको, ABF, तो आप सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABF देखेंगे। तो ABF ट्राइंगल में AB अपॉन में BF tan थीटा होगा। tan थीटा है 45 डिग्री, AB पता है 7 है, वहां से BF आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो योर 7 मीटर आ गया आपके पास साइड BF। अब आपके पास BF अगर 7 आया तो AE भी 7 होगा, है ना। लिखेंगे if BF is equal to 7 मीटर या सेंटीमीटर है, मीटर, then सब मीटर में है ना, क्वेश्चन देख लो, then AE is equal to 7 मीटर। या तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना, BF जितना है उतना ही AE होगा। अब कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे रोनित, बोलो बोलो। AEF की बात क्यों करेंगे हम, हमें तो ये निकालना है पूरा, जिसमें से आधा है तो AF नहीं, ये आधा है, मुझे ऊपर वाली हाइट निकालनी है। हार्दिक बोलो, वेरी गुड, AED लेंगे रोनित, क्योंकि हम अगला एंगल ये ले रहे हैं 60। tan थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा DE,
और वैसे भी अगर तुम दिमाग लगाते रहोगे तो आंसर कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बोला इससे ये साइड आ गई, अगर ये साइड निकाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला ट्रायंगल ही लेंगे। tan 60 डिग्री कितना भाई? √3। d निकालना है, a भी 7 आ गया, d कितना आ गया बोलो? पर हमें खाली d ही चाहिए क्या? हाइट ऑफ टार क्या क्या चीजें ऐड करके आएगा बोलो? d प्लस EF, तो 7√3 प्लस में 7 कॉमन ले लेना, √3 प्लस 1 मीटर आ गया। पर अभी चेक करते हैं कि क्या खाली हाइट निकालनी थी। हाँ जी, चलो करिए पॉज। ऑन हो गए? प्लीज जब कोई क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है ना, ये तो स्मार्ट निकले कुछ करंट एंड डिनोमिनेटर नहीं। 30th क्वेश्चन दिया, ये पुरानी बुक लेके बैठे थे, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था ना, जो ऑलरेडी हम कर चुके 13th, वो था वो टॉल गर्ल वाला। ये पिछले क्लास वाली फिगर हमने सेम लगा दी, कह रहे हमारी बन गई देखो एक। तो अभी मैं इनसे क्लास के बाद में बोलूंगी 10 मिनट रुकेंगे, हम इनका सम्मान करेंगे, तो आप सब इनका सम्मान देख के जाएंगे। सम्मान नहीं, सम्मान, ठीक है? दो लोगों का सम्मान होगा आज, तो 10 30 डिग्री 1 वालों का और उल्टा सीधा क्वेश्चन करके ये कहने वालों का कि हाँ हमने किया है। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse, question number 13 कर रहे हैं, according to new book, from the sea level, the angle of depression of the two ships, तुमने नीचे C बनाया बेटा, वो rectangle C बनाया बेटा। अब C में ना मछलियाँ, वेल सब बना के आना पेपर में। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों शिप्स के दे रखे, और बोला है एक शिप दूसरे शिप के जस्ट बिहाइंड है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको लाइट हाउस के आगे और पीछे ऐसे शिप दिखेंगे, वो गलत फिगर है। ऐसा है, लाइट हाउस खड़ा है, लाइट हाउस से लाइट पड़ रही है शिप्स पे, तो पहले शिप पे पड़ी और दूसरा शिप उधर की साइड नहीं है बल्कि इस शिप के जस्ट पीछे है, पीछे आगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखो इधर, तो क्लास आपके पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस कितना मीटर है? 75 मीटर। यहां से आप देख रहे हैं शिप नंबर 1 को, यहां से देखा शिप 2 को, जो दूसरा शिप एक दूसरे के पीछे है ना। और ये जो कुछ महानुभाव बच्चे जिन्होंने नीचे सी समुद्र बनाया है, सर कोई जरूरत नहीं है बेटा नीचे सी की बनाने की। आप तो हो सकता है बेटा सी के आसपास बैठे हुए लोग भी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं करो। तो आपको जो बोला गया आप उसके आसपास की चीजें, ड्राइंग का पेपर नहीं है आपका। अब आपके पास यहाँ पे दोनों शिप के बीच में डिफरेंस निकालने को बोला है, यानी कि आप फटाफट से देखो, लक्ष्मी बताएगी। लक्ष्मी बेटा बी से डिस्टेंस निकालना है सी डी? सी डी क्यों? पीछे वाले शिप का डिस्टेंस। बेटा ये शिप 1 है आपकी, ये शिप 2 है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सीडी डिस्टेंस निकालेंगे ना। अगर आप बीसी निकालेंगे, ये डिस्टेंस क्या है? लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस है, वो नहीं बोला, सीडी निकालने को बोला है। तो यहाँ पे दो एंगल और बन रहे, डिप्रेशन एंगल से देखा जा रहा है इन्हें। तो पहले शिप को किस एंगल से देखा बोलो? बोलो 30। दूसरे शिप का 45। पहले शिप का 45 होगा। कोई बात नहीं, तो हम लोग के पास यहाँ एंगल आया 30 और यहाँ एंगल आया वाला 45 है, तो ये वाला एंगल 45। क्लास दो ट्रायंगल आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल एबीसी दिखाई दिया, एबीसी वही tan थीटा
ए बी अपॉन, बेटा आवाज आ रही है पीछे लास्ट में, ए बी अपॉन, युवराज बताएगा, ए बी अपॉन बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, दोबारा अभी फेस नीचे रहेगा तो क्लास से बाहर करेंगे। tan थीटा कितना लेना है? थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ए बी 75 है, बी सी फाइंड हो जाएगा। tan 30 तो क्लास आप BC यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, BC ऊपर आया 75√3, पर अभी सिर्फ BC आया है। जब दूसरा ट्राइंगल लगाओगे A B D तो BD आएगा, और BD में से BC माइनस करोगे तब जाके आएगा CD। तो सेकंड ट्राइंगल लेंगे, सेकंड ट्राइंगल होगा ABC, tan sin cos क्या लगाएंगे बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन पूरा BD। थीटा कितना है? 45, AB 75 अपॉन में BD। tan 45 की वैल्यू लगाएंगे 1। हार्दिक आप बोर्ड पे नहीं देख रहे बेटा, देन आपको प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। तो BD आ गया 75, पर हमें तो फाइंड करना है CD, जो कि क्या है? विड्थ या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो CD आएगा पूरा BD माइनस बोलो BC। BD आया कितना? BC 75√3, क्या कॉमन ले सकते हैं? बचा 1 माइनस मीटर इज योर आंसर। I told you कि हमारे पास ये देखो, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ ना, ये पूरा बड़ा एंगल है यार, ये छोटा है, ये 45 और ये 30 है। देखो इधर देखना, आप खुद बताना जरा, ये एंगल बड़ा है, ये मैंने किया, बोला था स्पेशली कि वो एंगल होगा। नहीं दीदी ऐसा नहीं दे रखा, और बल्कि बुक में तो कुछ दिया ही नहीं हुआ कौन सा एंगल किसका है, करवा दिया। अब देखो इधर, अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहला एंगल होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो BC आ गया 75, और यहाँ पे 45 की जगह क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1 अपॉन, तो BD आ गया 75। तो आपके पास सॉल्व होगा तो 75 BD 75√3, ठीक है। अब कर दो पॉज।